बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में वेव चैप्टर का एक टॉपिक स्पीड ऑफ वेव डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन है इसका कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में यानी एक सेकंड में जो कि वेव डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इसको स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वेव एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी स्पीड ऑफ वेव है ये बेसिकली डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द वेव पे और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द वेव का मतलब ये है कि कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इसके अलावा पार्टिकल वेव है। और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम का मतलब ये है कि कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है, इसके अलावा एक स्ट्रिंग मीडियम है, कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव का जो मतलब स्पीड है, द ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग मीडियम के अंदर डिस्कस कर देते हैं। डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये लेंथ पे डिपेंड करते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसी पे डिपेंड करते हैं। एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग, और मास ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करते हैं। यानी V इज इक्वल्स टू, इसका जो इक्वेशन बन जाएगा अंडर द रूट, यानी ये डिपेंड करते हैं T L अपॉन M, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, यानी तीन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या ट्रांसवर्स वेव। तो देखिए यहाँ पर अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और मास ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ जो है ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, इसी तरह से मास भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। यानी इस चीज़ L लेंथ और मास को स्पेसिफिक कर देते हैं। तो इसको स्पेसिफिक करने के लिए हम यहाँ पर लेट्स सपोज डिफाइन कर देते हैं कि ये जो यानी लेट्स सपोज ये कैपिटल M है, अगर स्मॉल m जो है ये बराबर होते हैं यानी मास ऑफ द स्ट्रिंग, यानी मास आ जाएगा और डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि स्मॉल m इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर अगर हम कैपिटल M डिवाइड बाय L लिख दें, यानी स्मॉल जो m है ये मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, यानी 1 यूनिट लेंथ के अंदर जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के अंदर जो मास है यानी स्पेसिफिक मास है। और यहाँ पर अगर हम कैपिटल M को यहाँ से, क्योंकि M की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा स्मॉल ml। अगर इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल्स टू अंडर द रूट यहाँ पर TL डिवाइड बाई, और कैपिटल M की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M, यानी ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल m और L आ जाएगा। तो लेंथ लेंथ के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी V इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा अंडर द रूट T अपॉन M के। तो ये जो है स्पेसिफिक लेंथ के लिए यानी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ये डिपेंड करते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, ये इन दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये डिपेंड करते हैं, यानी V जो है स्पीड ऑफ यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करते हैं और इसी तरह से इस मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। यानी ये मैथमेटिकल इक्वेशन बना इसका। अब यहाँ पर एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, जैसे कि हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यानी हुक्स लॉ के हिसाब से या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यानी इक्वेशन है कि E इज इक्वल्स टू ये बराबर होते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस अपॉन, यानी जैसे कि हुक्स लॉ है कि स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन को, जितना हम एक चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इतना इसके अंदर चेंज आ जाते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट जो है E आ जाते हैं, इलास्टिसिटी आ जाते हैं, और इलास्टिसिटी बराबर हो जाएगा यानी ये बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। तो देखिए इस इक्वेशन से हमें अंदाज़ा है कि जिस चीज़ के अंदर चेंज ज़्यादा आ जाते हैं तो इसकी इलास्टिसिटी यानी स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी कम, जितना स्ट्रेन कम होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर। तो एयर मीडियम के अंदर जो स्ट्रेन है, चेंज है, ये ज़्यादा आ जाते हैं। जब ये ज़्यादा तो इलास्टिसिटी कम होगी यहाँ पर, जब इलास्टिसिटी कम तो इट्स मीन ये V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर स्पीड जो है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड यानी एयर मीडियम के अंदर कम होगा। इस तरह से देखिए सॉलिड के अंदर चेंज जो है ये कम आ जाते हैं, जब चेंज कम है तो इसका मतलब कि इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर है। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव भी, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी यानी सॉलिड के अंदर ग्रेटर होगा। तो इस इक्वेशन से हम ये भी बता सकते हैं, यानी ये एक कॉन्सेप्चुअल MCQ भी है इसका, कि एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट से लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव फास्टर एंड सॉलिड एज कम्पेयर टू गैस, यानी गैस के मुकाबले में सॉलिड में फास्टली मूव करते हैं। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट स्पीड ऑफ वेव के रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।